आज हम लोग देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका पीजी का फॉर्म आ चुका है, तो देखते हैं पीजी फॉर्म में कहाँ से आपको फॉर्म को भरना है और पीजी के लिए कौन कौन सा कोर्स है जो आपके लिए अवेलेबल है और वो कौन सा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप गूगल में टाइप करेंगे BHU, इसके बाद आपको हम उस लिंक तक लेके जाते हैं जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना हो। ये वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कोर्स हो गया, एकेडमिक के बारे में हो गया, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसका जो यूजी और पीजी का फीस स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके यूजी और पीजी का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख सकते हैं। ये है इसका वेबसाइट। यहाँ पे आप एडमिशन के ऑप्शन पे जाएंगे, यहीं पे आपको वो लिंक मिलेगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो बीच वाली लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो भी फॉर्म निकलता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, या फिर एडमिट कार्ड हो गया। ये है वो वेबसाइट। यहाँ पे जो भी फॉर्म निकलता है, चाहे वो स्कूल के लिए हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है LKG के लिए है, नर्सरी के लिए है, क्लास 1 के लिए है। तो यहाँ पे स्कूलों के लिए भी दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में अभी एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी फॉर्म यहाँ से निकलती है BHU के लिए, और एकेडमिक के लिए भी, जैसे UG, PG और डिप्लोमा कोर्स के लिए भी यहीं से फॉर्म निकलती है। UG के लिए निकला था तो हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे PG के लिए भी फॉर्म आ चुका है, वो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। PG में वो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल आप लोगों के लिए हैं, और यहाँ से डिप्लोमा के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पे काउंसलिंग का पोर्टल दिया हुआ है, काउंसलिंग की भी यहीं पे लिंक दी हुई है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए MBA का दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, और यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है। और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CUET के थ्रू होने वाला है, तो उसका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आइए एक एक करके हम लोग CUET के बारे में देखते हैं, उस कोर्स के बारे में देखते हैं जो अवेलेबल है PG में यहाँ के लिए। आप यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, वहाँ से आपको फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। ये है इसका नोटिस PG के लिए, जो नोटिस निकला हुआ है ये CUET के थ्रू हो रहा है। NTA जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे इसका फॉर्म बताया गया है 19/5/2022 से ये स्टार्ट हो चुका है, 18/6/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दी गई है, फीस कैसे कब तक भरा जाएगा, और यहाँ पे कौन कौन से शिफ्ट में कितने बजे से कितने बजे तक एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। अगले नोटिस में क्या दिया हुआ है, ये नोटिस आपको टेलीग्राम में सारी नोटिस मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी नोटिस आप देख रहे हैं कि 62 पेज की है, तो हर एक पेज को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारा हम आप लोगों को टेलीग्राम में दे दिए हैं। वहाँ से जाके आप एक एक पेज को अच्छे से देख सकते हैं, इसमें कौन सा पेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, कौन सी जानकारी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, आप एक एक करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपको हम कुछ बेसिक डिटेल जो है वो बता देते हैं। यहाँ पे ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए निकला हुआ है नोटिस। आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और CUET का जो UG का फॉर्म है वो PG का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रहा है, वहाँ पे देख के आप लोग कोर्स का कोड क्या है
वो आप लोगों को पता चल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल में भी आप लोगों को कोर्स का कोड पता चल जाएगा कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड क्या है, तो उसी के थ्रू आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। और ये रही कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट के लिए दिया हुआ है MA, लोकेशन दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक। यहाँ पे कोर्स का कोड दिया हुआ है जो आपको काउंसलिंग के टाइम में काम आने वाली है। और ये कोर्स है जो PG में CUET के थ्रू आपको अवेलेबल करवाया गया है BHU में। ये वो सारा कोर्स है जो आप CUET के थ्रू फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक एक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए दिया हुआ है, MSc का जो भी जिस स्ट्रीम में है अवेलेबल वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। फैकल्टी ऑफ आर्ट का दिया हुआ है MA, कौन कौन सी स्ट्रीम है जिसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में MA आप किस किस स्ट्रीम में कर सकते हैं, वो सारी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पे MA MSc के बारे में है और यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। कॉमर्स के लिए आप कॉमर्स में कौन कौन से किसमें अप्लाई कर सकते हैं, MBA दिया हुआ है, MSc यहाँ पे दोबारा से दिया हुआ है, B.Ed दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। LLM दिया हुआ है, MBA दिया हुआ है, MSc, तो ये सारा आपको MTech भी दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करके एक एक करके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम में ही फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, नोटिस दी हुई है कि कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, हमने आपको दिखा भी दिया और वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आई बटन पे PG के लिए CUET का जो फॉर्म है वो भी दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि फॉर्म को कैसे कैसे फिलअप करना है। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म आ चुका है, वो अपना फॉर्म फिलअप कर दें। यूपी में अगर किसी अदर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो भी CUET के थ्रू आप जा सकते हैं। CUET में आप AKTU सेलेक्ट करिएगा, उसमें आपको कोर्स डिटेल दिखा देगा।